am calling upon our dearest and respected principal sir, Sri Sampath Sir Kavia, to on stage just to give some good words to us. He is going to present his outstanding views on this Independence Day. Respected principal sir, Sri Sampath Singh Kavia. मंच पर विराजमान अतिथिगण, बाहर से पधारे समस्त गणमान्य जन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, प्रिय ज्ञान पिपासु छात्र छात्राओं और मेरे ऊर्जावान टीम साथियों, जैसा कि आपको सबको विदित है, आज हम अपनी आज़ादी का 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले उन अमर शहीदों को नमन करता हूं, जिनके सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद आज अपन मुक्त आकाश में जीवन यापन कर रहे हैं। आज़ादी के पर्व पर मैं कुछ ज्यादा न बोलते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी महापुरुष की जीवनी आपको अच्छी लगे या उसकी कोई गुण आपको अच्छा, आपका दिया गया समय इन बच्चों के उत्साहवर्धन का कार्य करेगा। संस्था प्रतिनिधि के तौर पर मैं स्कूल की विकास यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। संस्था अपने पावन उद्देश्य के साथ सत्र 2008 में प्रारंभ की गई। उस वक्त संस्था के पास 365 बच्चे थे। संस्था ने अपना प्रथम बोर्ड परीक्षा परिणाम कक्षा 8 सत्र 2008 में दिया। वो संस्था का प्रथम बोर्ड परीक्षा परिणाम था और राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली में 5 विद्यालयों का सेंटर था। उन सभी विद्यालयों में शुरू के तीनों होकर छात्राएं थी और वो तीनों छात्राएं अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करती है। उसके बाद में कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम आया और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम स्कूल स्थापना के बाद में अब तक 3 बोर्ड परीक्षा परिणाम आए कक्षा 10 के, और उन तीनों बोर्ड परीक्षा परिणामों में किरडोली ग्राम का टॉप रैंक प्रथम स्थान इसी संस्था का है। कक्षा 10 में आज स्कूल स्थापना के बाद आज तक लेकर 3 परीक्षा परिणाम आए, तीनों में टॉप इसी संस्था ने दिए हैं। और इस वर्तमान सत्र की बात की जाए तो इस संस्था के छात्र जो कि हॉस्टल का नियमित छात्र है, सुरेंद्र कुमार पुत्र गौरी शंकर आवास खाटू श्याम जी का छात्र है, उसने 91% अंक प्राप्त किए हैं। और ये 91% अंक न केवल किरडोली गांव में बल्कि बड़े बड़े शिक्षण समूह जो अपने आसपास संचालित हैं उन सब में प्रथम स्थान पर अपना बच्चा। और अपना सेंटर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीओर छोटी था, वहाँ लगभग 10 विद्यालयों का सेंटर था। उन विद्यालयों के सेंटर में शुरू के दोनों स्थान अपनी संस्था के हैं। उन 10 विद्यालयों में अपने दोनों स्थान शुरू के अपने हैं। इसके साथ साथ कक्षा 10 में जिस छात्र के 91% अंक आए हैं उस छात्र ने गणित जैसे कठिन विषय में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। इससे संस्था के कम से कम 10 छात्र ऐसे हैं जो कठिन विषय सबसे कठिन गणित माना जाता है उसमें 90 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। उसके बाद में द्वितीय स्थान इसी गांव की लड़की दिलशाद बानो डॉक्टर ऑफ हसन खान ने अर्जित किए हैं। इसके 86.50 अंक प्राप्त किए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लड़कियां हैं ये कायम खानी समाज है, अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करती है, जहाँ स्त्री शिक्षा को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है। जब स्कूल स्थापना का प्रथम वर्ष था तो लोगों ने ये कहा था कि हमें क्या लड़कियों को डॉक्टर बनाना है, सिर्फ 5वीं 6वीं पढ़ाना है। उसी समाज की लड़कियां आज 10th में 80% जो अधिक अंक अर्जित कर रही है। और उसके अलावा विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार या राज्य सरकार ने एक लड़कियों की शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु गार्गी पुरस्कार संचालित कर रखा है। गार्गी पुरस्कार उन लड़कियों को प्रदान किया जाता है जिन लड़कियों ने बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और उस 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सूची में इस संस्था की 4 लड़कियां हैं और चारों लड़कियां अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करती है। और लगभग मैं पिछले 8-10 वर्षों से सीकर जिले के गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह में जा रहा हूं और ये शायद पहला मौका होगा इस समाज की एक नहीं एक साथ 4 लड़कियां होगी, जबकि आज तक एक भी लड़की को। आज हमारे गांव में जो चेलासी रोड किरडोली टू चेलासी रोड पे जो स्थापित छोटा सा जो पौधा के इंटरनेशनल एकेडमी जो यहाँ स्थापित किया गया था कुछ चंद दिनों के पहले ही, जो आज बड़े पेड़ के रूप में विकसित होने जा रहा है, इसके लिए हमें हमारे गांव को बेहद खुशी है कि आज इस संस्था से काफी उपलब्धियां सामने देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे गांव में पिछले इस बोर्ड की परीक्षा में छात्रों ने जो मेरिट के करीब जो उन्होंने स्थान जो प्राप्त किया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। मैं उनके गार्जियन जो परिवार के लोग हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में होते हुए भी उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा की काफी कमी है
जो हमारे सामने है, इसलिए इन लड़कियों से काफी हमें सीखने को मिलेगा। मैं और भी जो परिवार के जो लोग हैं उनको यही कहूंगा कि लड़कियों को आगे लाएं पढ़ाने के लिए, उनको 10th तक की पढ़ाई न करवा के आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करवाएं, उनको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। मैं निर्देशक महोदय फारूक हुसैन साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी कम समय के अंदर इतनी अच्छी गुणवत्ता की जो पढ़ाई दी है, ये एक सराहनीय कदम है उनका। और इस स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये कोई कम नहीं है। कि किरडोली गांव से बाहर की स्कूलों में हमें देखने को मिलता था मीडिया से कि फला स्कूल के अंदर इस तरह से रिजल्ट जो आ रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने किरडोली गांव की सहजता में जो इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं खास तौर से यहाँ जो मौजूद माँ बहनें हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी लड़कियों को वो आगे की पढ़ाई में उनको सहयोग करें, क्योंकि लड़की पढ़ के आगे अपने परिवार को सफल तरीके से चला सकती है। वो एक परिवार नहीं 2 परिवारों को साक्षात करती है। तो मैं यही कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेके, और आगे उम्मीद करते हैं कि ये संस्था अगले वर्ष मेरिट में स्थान बनाए। जय हिंद, जय भारत।